ये जो भगवत मार्ग है, ये ना तो अधिक खाने वाले को सिद्ध होता है और ना बिल्कुल ना खाने वाले को, ना अधिक सोने वाले को और ना बिल्कुल ना सोने वाले को। इसलिए अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुख का नाश करने वाला जो साधन मार्ग है, इससे समस्त दुखों का नाश हो जाएगा। पर यथा योग्य आहार विहार चाहिए, उचित। भूख से कम खाओ, इतना खाओ कि भोजन का चिंतन ना हो। वैसे 24 घंटे में 6 घंटे सोना बहुत अधिक है। 4 घंटे में काम चलाया जा सकता है। साधक अगर घड़ी से 4 घंटे केवल सोए और ये लंबे समय तक अभ्यास रखे तो 4 घंटे सोने से काम चल सकता है। पर जिसका ना चले तो 6 घंटे अंतिम है। 6 के बाद सोना प्रमाद स्थिति, जीवन बर्बाद करना है। अगर हम युक्त आहार विहार करेंगे, समय से सोएंगे, समय से जगेंगे, अपनी दिनचर्या को अपना भगवान मानेंगे, तो बहुत जल्दी दुखों का नाश होकर एक अपार आनंद हृदय में प्रकट होगा। आगे की श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं, विनियतम, वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं सर्व कामेभ्या, संपूर्ण पदार्थों और कामनाओं से निष्प्रिय हो जाता है, उस काल में वह योगी सिद्ध माना जाता है कि अब सिद्ध हो गया। साधन सिद्ध कब माना जाता है? बोले यथा विनियतम चित्तो मात्मन्ये वावतिष्ठते, जिसका चित्त वश में हो गया है, हर समय भगवत चिंतन चल रहा है, जा ही नहीं रहा संसार में। चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 अवस्थाएं चित्त में विराजमान हैं। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें 2 अवस्था वाला तो भगवान के मार्ग में लगता ही नहीं है। जो मूढ़ है और क्षिप्त है वो भगवान के मार्ग में नहीं लगता। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, वो तो अहंकार के कार्य में बढ़ता चला जाता है। मैं धनी, मैं, वो भगवान के मार्ग में नहीं लगता। तो 2 अवस्थाएं चित्त की तो बिल्कुल नरक पहुंचाने वाली हैं, मूढ़ और क्षिप्त। उससे आसुरी काम ही होंगे, राक्षसी काम ही होंगे, राक्षसी चिंतन ही होगा, वो भागवतिक चिंतन नहीं कर सकता। बची 3 अवस्थाएं, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। जो साधक अधिकारी है उसको विक्षेप पहुंचाया करता है चित्त। वो कभी भगवान का चिंतन करता है तो कभी चित्त संसार का चिंतन करने लगता है। इसे विक्षेप कहते हैं। ये विक्षिप्त दशा है। साधक की स्थिति क्या है? विक्षिप्त स्थिति है। कभी भगवान का चिंतन, कभी संसार का चिंतन, कभी अच्छा कभी बुरा। वो विक्षिप्त साधक है। अभी साधना में रंग नहीं आया, साधक तो है पर विक्षिप्त है। इसमें करोड़ों लोग होंगे। इस विक्षिप्त दशा में करोड़ों लोग होंगे जो नाम जप भी करते हैं, साधना भी करते हैं, लेकिन विक्षिप्त हैं। बार बार विक्षेप पहुंचाता रहता है चित्त, और वो उस विक्षेप को सहते रहते हैं और आनंद से खाते पीते जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे करोड़ों साधक हैं, करोड़ों। क्योंकि भारत भूमि धर्मात्माओं की भूमि है, साधकों की भूमि है, तो करोड़ों साधक होंगे जो विक्षिप्त स्थिति को है। आगे है एकाग्र। अब आया रंग। जब वो परमात्म चिंतन में एकाग्र हो जाता है तो उसकी कभी कभी समाधि लगती है। उस समाधि को कहते हैं सविकल्प समाधि, संप्रज्ञात समाधि, सविकल्प।
एकाग्रता सिद्ध हो रही है, शांत गंभीर परमात्मा चिंतन में घंटों डूबा हुआ है। फिर जब बाहर हुआ तो अपने चित्त को संभाल कर फिर परमात्मा में एकाग्र कर रहा है। ये आया आप साधक, उच्च कोटि का साधक आया, विक्षिप्त से अब ये एकाग्र साधक आया। इसके बाद है निरुद्ध, ये सिद्ध पुरुष का लक्षण है। उसका चित्त परमात्मा में निरुद्ध हो गया, अब हटता ही नहीं। यह है असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, निर्विकल्प समाधि। असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि को पहुंचा हुआ परमात्मा दर्शन कर रहा है, स्वरूप बोध में है, वो भगवान से तदात्म को प्राप्त हो गया, एक क्षण के लिए भी कभी हटता नहीं है। तो जो मूढ़ हैं, क्षिप्त हैं, वो तो साधना में आते ही नहीं। 3 प्रकार की चित्त की अवस्था साधना में है, एक है विक्षिप्त, एक है एकाग्र और एक है निरुद्ध। इसमें एकाग्र और निरुद्ध ये तो लगभग सिद्ध पहुंचे हुए हैं। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, वो शांत एकदम परमात्मा में घंटों। और जो निरंतर समाधि में रहते हैं, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते, समाधि का मतलब परमात्मा में स्थित, भगवान में स्थित, वो निरुद्ध स्थिति के महापुरुष कहे जाते हैं। अच्छी तरह बस में किया हुआ चित्त संसार के चिंतन से रहित जब अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, तात्पर्य है कि जब सब कुछ ये नहीं था, तब जो था सब कुछ नहीं रहेगा, तब भी वही रहेगा। वो है एक भगवान। जब कुछ नहीं था तब केवल भगवान थे, जब कुछ नहीं रहेगा तब केवल भगवान है। तो सबके बीच में भी भगवान ही भगवान है, दूसरा कोई है ही नहीं। ये जब चित्त पवित्र हो जाएगा निरंतर भगवान के चिंतन से, तो ये नहीं लगेगा कि इतना गंदा आदमी भगवान कैसे हो सकता है। गंदा क्रिया है, लेकिन अंतर में जो पावर है वो श्री भगवान है। सबका लय होने के बाद भी जो रहेगा वो अभी ज्यों का त्यों परमात्मा विराजमान है, बस चित्त की मलिनता के कारण हमें नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए भगवान ने कहा भगवत प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति तभी होगी जब सर्वत्र एक ही प्रश्न है कि कोई बचे न, सब में भगवान का दर्शन हो। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। सब में परमात्मा विराजमान है, ज्यों का त्यों। जैसे जब सृष्टि नहीं थी तब वही था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वही रहेगा। तो जब सृष्टि है तो सृष्टि के रूप में केवल वही है, वही है। अपने स्वरूप में जो रस है, जो आनंद है, वो इस मन को कहीं भी और कभी भी नहीं मिला। अतः जहां चित्त संसार के चिंतन से अलग होकर भगवान के चिंतन में तन्मय हुआ, तो वो रस मिला, वो आनंद मिला कि वो तल्लीन हो गया। तल्लीन, अब प्रभु के सिवा कुछ याद नहीं रहा। ऐसी स्थिति हो जाती है कि प्रभु के सिवा कुछ याद नहीं रहा। निष्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। और जब प्राप्त अप्राप्त, दृष्ट अदृष्ट, अहलौकिक और पारलौकिक, श्रुत अश्रुत, सुने हुए और ना सुने हुए संपूर्ण पदार्थों से, भोगों से बिल्कुल घृणा हो जाती है। क्योंकि अंदर रस मिला, निज सुख बिन मन होय कि थीरा। जब अंदर पर भगवान का आनंद मिला, प्रभु का आनंद मिला, तो अब उसको जो प्राप्त भोग हैं उनसे, जो अप्राप्त भोग हैं उनसे, जो दिखाई दे रहे हैं, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो इस लोक के, जो परलोक के, जो सुने हुए, जो देखे हुए, सब से उसका वैराग्य हो जाता है, स्पृहा रहित हो जाता है, कोई इच्छा नहीं रहती। जब अंदर भगवद आनंद मिलता है तो बाहर के किसी भी भोग में उसकी कोई रति नहीं होती।
उसको किसी भी पदार्थ की, भोग की किंचन मात्र भी परवाह नहीं रहती, उस समय वो सिद्ध योगी हो जाता है। अब ये योग कितने दिनों में सिद्ध होगा, या कितने महीनों में, या कितने वर्षों में, इस बात का निर्णय नहीं किया जा सकता। आपकी यदि प्रयत्नशीलता, वैराग्य जोर का है तो दिनों में हो जाएगा, शिथिल है तो वर्षों लगेगा, प्रमादी हो तो जन्मों लगेगा। इसमें आपके ऊपर है कि आपके संसार की भोग प्रियता कितनी जल्दी नष्ट होती, बस यही योग है। संसार के किसी भोग में चित्त ना जाए, रुपए पैसे में जाता है भोगों के कारण, क्योंकि रुपए पैसे से भोग प्राप्त होते हैं और भोगों से शरीर को सुख मिलता है, और जिसका शरीर से ही अपनापन खत्म हो गया है, चित्त निरंतर परमात्मा में, भगवान में तल्लीन है, वो सिद्ध योगी हो जाता है। मन में किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का चिंतन ही ना होना, देखो योग सिद्धि का क्या स्वरूप है। मन में किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का चिंतन ही ना होना, प्रत्युत मन प्रभु में तल्लीन है, केवल प्रभु में। इस प्रकार प्रभु में ही मन लगा रहने से जो साधक है उसकी वासना, कामना, आशा, तृष्णा ये सर्वथा नष्ट हो जाती है। क्या आनंद होगा जिस हृदय में प्रभु का स्वरूप प्रकाशित है, कोई कामना नहीं, कोई स्पृहा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं। इतना ही नहीं, वो जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता भी नहीं मांगता, जीवन निर्वाह की भी परवाह चली जाती है, अब भगवान जैसे निर्वाह करें। उसके मन में किसी भी वस्तु आदि की किंचन मात्र भी चाह नहीं रह जाती, तब वो सिद्ध योगी हो जाता है। कैसी स्थिति होती उसकी? स्वरूप में स्थित हुए जो योगी है उसकी चित्त की स्थिति कैसी होती है? जैसे एकांत स्थान में दीपक रखा हो जहां वायु का प्रवेश न हो, और दीपक की लौ एक तार जल रही है, यथा दीपो निवातस्थो। योगी का अभ्यास करते हुए चित्त ऐसे प्रभु में लग जाता है जैसे एकांत स्थान में रखा हुआ दीपक जहां हवा प्रवेश न कर सके, एक लौ, ऐसे उसकी भगवान में स्थिति होती है योगी की, निरंतर भगवदाकार वृत्ति। जैसे सर्वथा स्पंदन रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लौ थोड़ी भी हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ही जो साधक अभ्यास करता है, जिसका मन प्रभु में इतना लगा है, चित्त वश में है, दीपक की लौ की तरह साधक की उपमा दी गई है चित्त की, तदाकार वृत्ति। तात्पर्य कि उस साधक के चित्त स्वरूप में ऐसा लगा रहता है, प्रभु में ऐसा लगा रहता है कि उसे प्रभु के सिवाय और दूसरा कुछ चिंतन भी नहीं होता। कोई भी स्थान वायु से सर्वथा रहित नहीं होता, वायु सर्वत्र रहती है, पर कहीं वायु स्पंदन रूप में रहती है और कहीं निस्पंदन रूप में रहती है। तो जैसे कांच रख दिया जाए तो वायु तो अंदर है पर स्पंदन युक्त नहीं है, निस्पंदन है, वो हिला नहीं सकती दीपक की लौ को, वायु का अभाव नहीं है। इसी प्रकार माया का अभाव नहीं है, कहीं सर्वत्र माया है, पर माया रहित चित्त है, वो सदैव भगवान में दीपक की लौ की भांति प्रकाशमान ज्ञान का प्रकाश है। कोई भी माया का आकर्षण नहीं, एकमात्र भगवान का चिंतन। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ही साधक जो अभ्यास करके अपने चित्त को वश में करके प्रभु में स्थित किए हुए है, उस साधक की ऐसी स्थिति होती सिद्ध पुरुष की। योग सेवया,
जो साधक साधना कर रहा है तो जिस समय उसकी ये निरुद्ध अवस्था होती चित्त की, आपने निरुद्ध अवस्था को सुना, निर्विकल्प समाधि, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवदाकार वृत्ति, इसे निरुद्ध अवस्था कहते हैं। उपरमते, वो सबसे उपराम हो जाता है, कहीं उसकी कोई रति नहीं होती। जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, उस अवस्था को सिद्ध पुरुष कहते हैं। साधक को मन को केवल प्रभु में लगाना है, यह धारणा करनी पड़ेगी। हमें एक ही कार्य है, मन को प्रभु में लगाना है। वो पाठ करके, सेवा करके, नाम जप करके, कीर्तन करके, जप करके, ध्यान करके, जैसे भी है, हमें मन को हर समय प्रभु में लगाना है, ये धारणा होती है। जिस साधक को भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है, जिसके मन में ये बात आ गई है कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, और जिसके एक धारणा हो गई है कि मेरा एक ही काम है मन को प्रभु में लगाना, ऐसी धारणा होने के बाद प्रभु के सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा भी हो जाए तो एक क्षण में उसकी उपेक्षा कर देता है, क्योंकि उसकी धारणा है चित्त को, मन को प्रभु में लगाना। अगर प्रभु में लगाते समय कोई साइड में वृत्ति आ जाती, भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन, भोगों का चिंतन, तो उसका लक्ष्य है प्रभु में मन को लगाना, इसलिए उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। बहुत खास बात है, जब हम मन को प्रभु में लगाते हैं तो हमारा मन सांसारिक भोग वासनाएं, वर्तमान की व्यवस्था की चिंता, भविष्य की चिंता, भूत की चिंता, ये सब प्रकट करता है। हमको जैसे पागल आदमी की बातें नहीं सुननी है, ऐसे मन की बातें सुननी ही नहीं। मन बोलता रहे, कोई मतलब। साधक परेशान इसलिए हो जाता है कि मन में उसकी बहुत ममता है, जो मन कहता है उसको बहुत एकाग्रता से सुनता है और वही करना चाहता है, क्योंकि मन उसको अशांत कर देता है। हमें सुनना ही नहीं मन की। साधक का कार्य है केवल मन को प्रभु में लगाना, बस।